हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल की। इसके बारे में बीएनएसएस में अलग से कोई सेक्शन नहीं है, ये ज्यूडिशली रिकग्नाइज्ड रेमेडी है, यानी कि कानून में ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है और इसलिए ये भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ बेल है, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। अब ये क्या हुआ भाई, सपोज एक बंदा दिल्ली में है और बॉम्बे में उसके खिलाफ एफआईआर कट गई। मान लेते हैं कोई सामान गलत डिलीवर हो गया या जो भी हुआ। जो लोग काफ़ी नेशनल लेवल पे डील करते हैं चीज़ें, कई बार ऐसा हो जाता है। तो एक आदमी बेशक दिल्ली में है, मान लेते हैं एग्जाम्पल में, और उसकी दूसरे शहर में एफआईआर कट गई। अब वहाँ जाके उसको अप्लाई करनी पड़ेगी, बेल डील करना पड़ेगा। अब लेकिन उसको लग रहा है कि मैं तो तुरंत ही अरेस्ट ना हो जाऊँ तो मैं ढंग से कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में अगर सही लगेगा तो दिल्ली में जो हाई कोर्ट है वो उसको अलाउ कर देगा कि चलो ठीक है, हम तुमको एक एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन की। तुम वहां जाकर रेलेवेंट कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर लो। दैट इज ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। बस इतना ही है। मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, फिर सारा पढ़ दूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि एक बंदे की दूसरे शहर में कहीं दूर जो है एफआईआर कट गई। अब एफआईआर कट गई तो उसको अरेस्ट करने के चांसेस बन गए। तो वो एंटीसिपेटरी बेल में ट्रांजिट पीरियड भी ले रहा है कि यहां से मैं दूसरे शहर में जाऊंगा, 5 7 10 दिन जो लगेंगे सो लगेंगे, और मैं इसमें फिर हावड़ तावड़ ना मचाऊं, इमरजेंसी ना मचाऊं, रिलैक्स वे में सेफली चला जाऊं और अप्लाई कर लूं। तो उसके लिए वो अपने लोकल हाई कोर्ट से ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है अगर कोर्ट दे तो। सो इट्स अ टेम्परेरी, बहुत छोटे पीरियड के लिए मिलेगी, टेम्परेरी प्री अरेस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये ज्यादातर हाई कोर्ट ही देगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको ये लग रहा है कि भाई मेरी एफआईआर कट गई, रजिस्टर्ड आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट, यानी कि दूसरे शहर में एफआईआर कट गई और ये कोई बेल एप्लीकेशन को नहीं डिसाइड कर रही है, तो बस एक टेम्परेरी रिलीफ दे रही है। उसके बाद फाइनल बेल मिलनी नहीं मिलनी वो कोर्ट डिसाइड करेगा जहां पर वो मैटर चलेगा। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, इसका अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। और लेकिन जब हम 482 एंटीसिपेटरी बेल को डील कर रहे हैं तो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ने ये पावर दी हुई है कि हाँ, आप ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हो। पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द एक्यूज फ्रॉम इमीडिएट अरेस्ट। ठीक है ना, ये आपको पता ही पर्सनल लिबर्टी में आता है। और इसके अलावा वो कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन में थोड़ा सेफली ट्रैवल कर लेगा, ऐसे भागा दौड़ी मारा मारी नहीं होगी। उसको पता है कि चलो मेरे को 10 दिन के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, तो ही हैज टाइम। उसको अपने लिए एक अच्छा वकील चुनना हो तो उसके लिए भी एक तरह से सरकार उसको टाइम दे रही है, और वो एक रीजनेबल पैसे खर्च के उस दूसरे शहर में जाएगा जहां उसको डिफेंड करना है अपने आप को। और प्रिवेंट अब्यूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस। हो सकता है किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए एफआईआर काटी हो दूसरे शहर में, तो इससे उसको टाइम भी मिल जाएगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। दैट इज आल्सो वन ऑफ द एम। तो ये टेम्परेरी होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, डिसाइडेड होती है, डज नॉट डिसाइड द मेरिट्स ऑफ द केस। लेकिन फिर भी जो यहाँ की कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट है वो भी कुछ तो देखेगी उसको देने से पहले, और ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है आफ्टर द पीरियड। और जब वैसे भी उस आप कंपिटेंट कोर्ट में जाके लगाते हो तो फिर पिछली उसकी तो जरूरत ही नहीं है बेल की, तो आप बेल जो है उस कोर्ट से लेंगे जहां पर वो आपका मैटर चलना है। इसमें भी कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन वही है, इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करो, अगर जरूरत पड़ जाए तो जुरिसडिक्शनल कोर्ट में अपीयर हो, विटनेस को थ्रेटन इन्फ्लुएंस मत करो, एविडेंस को टेम्पर मत करो, और प्रोटेक्शन जो मिली है उसको मिसयूज मत करो। ये जनरल बातें जो सब में होती है। और जहां तक पीरियड है, पहली बात भी बिल्कुल शुरू में की है, टेम्परेरी होती है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन, बस इतना कि आप दूसरे कंपिटेंट कोर्ट को अप्लाई कर सको। बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बुक में इनको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। जैसे राहुल दिल्ली में एफआईआर कट गई मुंबई में, अब उसको लग रहा है मेरी महाराष्ट्र से अरेस्ट हो जाएगी, तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, तो उन्होंने उसको 10 दिन की बेल दे दी, जा भैया मुंबई में अप्लाई कर ले। ऐसे प्रिया जयपुर में रहती है, एफआईआर बेंगलुरु में कट गई, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको एक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दी, 1 हफ्ते की, ज्यादा भी दिया जा सकता था लेकिन फिलहाल 1 वीक की दे दी। एग्जाम्पल है, एक बिजनेसमैन है लखनऊ का, उसकी एफआईआर कट गई कलकत्ता में, अब उसको ट्रांजिट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी 7 डेज की, तो वहां जाकर कलकत्ता में अपना कंपिटेंट कोर्ट के पास इसको कर सकता है। और इस बारे में प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, अगर ये केस याद रख सके तो अच्छा होगा, क्योंकि इसी केस में ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट सेशन कोर्ट हैव द पावर, दोनों के पास पावर है, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट के पास, टू ग्रांट द ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल।
दूसरे स्टेट में है, लेकिन आप उसको ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हो ताकि वो अपने आप को प्रॉपरली सेफली डिफेंड कर सके, जो कि उसका अधिकार है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सो आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, एग्जाम में आएगा तो इसको अच्छे से लिख देना। फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो, नंबरों पे व्हाट्सएप करो। जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट करो। थैंक यू।